शाश्वत तप नवपद ओली की आराधना यानी तप द्वारा आत्म साधना। आने वाली 19 अप्रैल 2021 से शाश्वत तप नवपद ओली जी की आराधना प्रारंभ होने जा रही है। नवपद ओली क्या है, यह शाश्वत तप कैसे है, यह आराधना कब कब प्रारंभ होती है, कैसे होती है, इस तप का महत्व क्या है इत्यादि इन सब के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। जैन धर्मानुसार पर्युषण से भी बड़ा पर्व अगर किसी पर्व को कहा गया है, माना गया है तो वह है नवपद की आराधना, क्योंकि पर्युषण तो सिर्फ वीर प्रभु के शासन में ही मनाया जाता है, जबकि नवपद आराधना तो प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के शासन काल में मनाया जाता है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविदेश क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कोई भी काल हो, यानी 3 लोक में 3 काल में कोई भी तीर्थंकर परमात्मा का शासन ऐसा नहीं है जिसमें नवपद की आराधना नहीं होती हो। इसलिए नवपद शाश्वत हैं और इसकी आराधना का काल भी शाश्वत है। देवता भी इन पवित्र दिनों में नंदीश्वर द्वीप में जाकर अट्ठाई महोत्सव मनाते हैं, नवपद की आराधना करते हैं। संसार कीमती दुर्लभ वस्तुओं के खजाने से भरा पड़ा है, लेकिन उसमें भी कीमती से कीमती और दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी अगर कोई है तो वह है नवपद की आराधना। वर्तमान में अवसर्पिणी काल का यह 5वां आरा चल रहा है, जो कि मोक्ष जाने के लिए प्रतिबंध काल है, लेकिन नवपद में जाने के लिए प्रतिबंध काल नहीं है। व्यक्ति अगर ठान ले, व्यक्ति अगर निश्चय कर ले तो वह अवश्य नवपद में प्रवेश कर सकता है। बिना स्वाद के, बिना रस के व्यक्ति जब अपने मन की वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए भोजन करता है, एक समय करता है, तप पूर्वक करता है, तो वह आइंबिल तप कहलाता है, जिसे इंसान की व्यवहारिक जिंदगी का सुरक्षा कवच भी कहा गया है। वही आइंबिल तप 9 दिन लगातार करना, आराधनामय, तपमय, भक्तिमय करना नवपद ओली जी कहलाता है। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, आज भी प्रतिवर्ष ओली जी के समय श्रीपाल मैना सुंदरी को याद किया जाता है, उनका जीवन चारित्र पढ़ा जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है। श्रीपाल कोई जन्म से फरिश्ते नहीं थे, बस उनके पास कोई था तो वह नवपद की आराधना का प्रभाव, आइंबिल तप का प्रभाव। देखते देखते श्रीपाल का कोढ़ का रोग मुक्त हो गया, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया, अकूट धन संपदा वैभव ऐश्वर्य का मालिक बन गया। आइंबिल तप ने आत्म साधना तो करवाई, साथ ही साथ दुर्भाग्यता को सौभाग्य में बदल दिया। यह था उनके भावपूर्वक तप का प्रभाव। नवपद ओली की आराधना वर्ष में 2 बार होती है, एक चैत्र मास में, दूसरी आसोज मास में। अब प्रश्न यह उठता है कि इन 2 मास में ही ओली जी की आराधना क्यों होती है? तो शास्त्रों में इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि आराधना का यह जो काल है वह संधि काल है। संधि काल भाव शुद्धि के लिए उत्तम काल है, आराधना के लिए श्रेष्ठ समय है। साथ ही इन 2 महीनों में शरीर में रक्त का परिवर्तन होता है। अगर रक्त में विकार नहीं तो विचारों में विकार उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण इन 2 मास यानी चैत्र और आसोज मास में नवपद ओली की आराधना होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नवपद क्या है, नवपद कौन से हैं, वह आराधना के कौन से दिन किस पद की आराधना की जाती है, तो वह इस प्रकार है। नवपद में नव संख्यावाचक शब्द हैं, नवपद में नव संख्यावाचक शब्द हैं एवं पद आध्यात्मिक गुणमय आत्मा की अवस्था है। पहले दिन अर्यंत पद, अर्यंत पूरी सृष्टि पर जिसका अनंत उपकार है, उनकी उपकारिकता दृष्टि होने से सर्वप्रथम प्रथम दिन अर्यंत पद की आराधना की जाती है। दूसरे दिन सिद्ध पद, पवित्रमय आत्मशुद्धि के साथ अष्टकर्म का सह करे एवं सिद्धत्व को प्राप्त करे, उसी सिद्धत्व की अपेक्षा से सिद्ध पद की आराधना की जाती है। तीसरे दिन आचार्य पद, प्रभावकता की दृष्टि से शासन की आराधना प्रभावना करने से तीसरे दिन आचार्य पद की आराधना की जाती है। चौथे दिन उपाध्याय पद, धर्म वाचना दे देकर प्रभावक साधुओं को तैयार करवाने से, आचार्य के सहायक बनने से, धर्म रक्षा, तीर्थ रक्षा, शासन के कार्य करने से चौथे दिन उपाध्याय पद की आराधना की जाती है। 5वें दिन साधु पद, जो स्वयं आराधना में सतत लीन रहते हुए जग में जैन धर्म की प्रभावना करने से 5वें दिन साधु पद की आराधना की जाती है। नवपद में आगे के पहले ये 5 पद गुणीजन, गुणयुक्त व्यक्तियों से संबंधित हैं। उसके पश्चात छठे दिन सम्यक दर्शन, जो इन 5 पदों में श्रद्धा बनाए वह है सम्यक दर्शन। 7वें दिन सम्यक ज्ञान, जो इन श्रद्धा को मजबूती प्रदान करे वह है सम्यक ज्ञान। 8वें दिन सम्यक चारित्र, जो आत्मा को
कर्मों से रहित होने का मार्ग बताए वह है सम्यक चारित्र। 9वें दिन सम्यक तप, जो कर्मों की निर्जरा करने का माध्यम बने वह है सम्यक तप। 9 पद में पीछे के 4 पद गुणों को दर्शाने वाले आध्यात्मिक गुणों के सूचक पद हैं। 9 पद की आराधना मनुष्य के भीतर कई सुंदर शक्तियों का निर्माण करता है। यह 9 पद पुण्य से भरपूर पवित्रता की सीधी आत्मशक्ति का भरपूर खजाना है। तप की यह साधना अकुट पुण्य का अनुबंध भी कराता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा भी कराता है। परिस्थितियां इस बार भी अनुकूल नहीं है। कई संघों में होने वाले सामूहिक 9 पद आराधना ओली इस बार भी संभव नहीं है, लेकिन आप यह 9 पद आराधना तप घर पर भी कर सकते हैं। बस यह आपके परीक्षा की घड़ी होगी कि आप किस प्रकार प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदले और इस 9 पद की आराधना को करें। 9 पद के प्रति अगर अंतर में सच्चा बहुमान हो तो परमात्मा से यही प्रार्थना करें, भव भव मुझे आपका ही शासन मिले, भव भव मुझे 9 पद मिले। जीव मात्र के दुख आदि व्याधि उपाधि का नाश करने वाला यह 9 पद हमेशा साथ में रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। भविष्य में आने वाले हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन वाली घंटी को अवश्य दबाएं। जय जिनेंद्र। अरिहंत नमो, वलिसिद्ध नमो, आचार्यवाचक साहु नमो, दर्शन नाड़ चारित्र नमो, तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो, ए सिद्ध चक्र सदा